हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और कुछ दिक्कत परेशानी होने के कारण वीडियो थोड़ा सा विलम्ब से डाली जा रही है, इसके लिए मेरे को खेद है। तो आइए, टाइप नंबर 10 मैं बता दिया था, अब टाइप नंबर 11 हमें देखना है। तो आइए देखते हैं सवाल। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जिसका कुछ भाग वह साइकिल से 8 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग पैदल 6 2/3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो बताए उसने कितने समय तक साइकिल चलाई। तो आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो ओवरऑल यदि हमको चाल निकालनी है, चाल ओवरऑल निकालनी है, तो 60/8 हो जाएगा। ये दूरी और समय दिया हुआ है। तो ये 15 चौके 60, ये 4 दूनी 8, ये 15/2 हो जाएगा। अब साइकिल और पैदल, साइकिल से 8 जा रहा है और ये 20/3 हो जाएगा। एलिगेशन करेंगे आप, तो ये आपका ओवरऑल 15/2। अब इसको आप घटाइए, तो घटाते हैं। यहाँ मैं साइड में घटा के दिखा दे रहा हूं आपको। 15/2 8 में से घटाइए, तो 8 दूनी 16, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया। इसमें से आप घटाइए, देखिए, तो 20/3 और ये 15/2, 20 दूनी 40, 40 और ये हो जाएगा आपका 15×3 = 45। ये दोनों लसा 6 हो जाएगा, घटेगा तो 5/6। तो ये आपका आ गया 5/6। इसको रेशियो बनाइए, ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। अब आपका जो मेन रेशियो बनेगी वो 5/3 और यही 5/3 दोनों मिल करके 8, और ये 8 बराबर है 8 घंटे के बराबर। तो 8 बराबर 8 मतलब 8 कलम का मूल्य है, मान लीजिए 8 रुपया, तो 1 का हो जाएगा 1। तो 5 का 5 घंटे और 1 लेगा 3 गुणे 1 अर्थात 3 घंटे। तो वो पैदल चलेगा 3 घंटे और साइकिल से जाएगा वो 5 घंटे। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं, एलिगेशन से हल किया गया है ये। अब ये ओवरऑल चाल हमको नहीं पता है, आप तो यहां से निकाल सकते हैं, ओवरऑल चाल निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल चाल मैं निकाला हूं 15/2, और साइकिल और पैदल दोनों की चाल दिया हुआ है। पैदल साइकिल वाले की 8, पैदल वाले की 20। तो अब इसको ओवरऑल चाल रखिए। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, घटा दीजिए इन दोनों को। तो ये 5/6, ये 1/2। अब रेशियो बनता है तो इसको घटाएंगे तो 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीपल होगा तो 5/3। तो 8, ये दोनों मिलके 5 और 3 8 होगा। 8 बराबर 8 घंटे के बराबर है। तो 1 घंटा बराबर 1, तो 5 घंटे बराबर 5 और 3 घंटे बराबर 3। तो ये पैदल 5 घंटे में और साइकिल से 5 घंटे में और पैदल 3 घंटे में तय करता है। तो पूछ रहा है कि साइकिल कितने समय तक चलाई, तो साइकिल 5 घंटे तक चलाई। तो ये है। और फिर एक सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं, सवाल एक और लिए हैं। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 228 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, जिसका कुछ भाग वह साइकिल से 12 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग पैदल 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो बताए उसने कितने समय तक साइकिल चलाई। तो आइए देखते हैं इसको बेसिकली तरीका से
और रेशियो मेथड से ट्रिक भी है और भी तरीके हैं, तो आप घर पे लगाते रहिएगा कई तरीके से। तो आइए देखते हैं रेशियो मेथड पर इसको हल करते हैं। तो ओवरऑल चाल, कुल चाल यदि हमको निकालना है, कुल चाल, तो ये 228/10 हो जाएगा, भाग जाएगी तो 22.8 किलोमीटर पर घंटा। अब ये साइकिल से और पैदल दोनों से निकालते हैं। साइकिल से 12 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और ये 30 से जा रहा है, ये ओवरऑल हो जाएगा 22.8, ओवरऑल 22.8। अब इसको घटाइए आप, तो घटाते हैं तो ये 7.2 हो जाएगा और ये 10.8 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 36 दूना 72, 36 तिया 108, पॉइंट से पॉइंट है तो दोनों 10 से गुणा करके हटा सकते हैं आप। तो रेशियो हमारा बन गया 2:3, 2:3 बना। आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 7.2 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 10.8, तो ये 2:3। और इन दोनों को आप जब जोड़ते हैं तो 5 होगा। इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो 5 होगा और यही 5 बराबर 10 घंटे के बराबर दिया हुआ है। 10 घंटे के बराबर तो कट जाएगा तो 1 बराबर 2 घंटा, तो ये 2 दूनी के 4 घंटा होगा और ये 3 गुणे 2 बराबर 6 घंटा। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। कुल चाल 22.8 किलोमीटर पर घंटा है। साइकिल और पैदल, साइकिल की चाल 12 है, पैदल की चाल 30 है, ओवरऑल चाल 22.8। अब इसको घटाते हैं तो 7.2 और इसको घटाते हैं तो 10.8 हो जाएगा। और ये इसको कटाते हैं तो 2 और 3 आएगा, 2 3 का रेशियो बनेगा, यही दोनों मिलके 5 के बराबर है। 5 बराबर ये कुल 10 घंटे के बराबर है, तो 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2, तो अब 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 6। तो साइकिल से 4 घंटे तक चलता है वो, और पैदल वो 6 घंटे तक चलता है। तो ये है बेसिकली तरीका। अब आते ये रेशियो मेथड है। अब आते हैं बेसिकली तरीके से सवाल को मैं हल करता हूं और देखते हैं क्या होता है। बेस भी घर पे लगाते रहिएगा। एक सवाल को मैं बता दे रहा हूं कि बेस कैसे, बेसिक तरीके से कैसे हल होगा। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 228 किलोमीटर, मतलब ये साइकिल से पहले जा रहा है, अब पैदल जा रहा है, बराबर कुल दूरी, तो साइकिल प्लस पैदल बराबर कुल दूरी। तो साइकिल से 12 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, मान लीजिए समय नहीं पता है, x मैं मान लेता हूं, और पैदल जो उसकी चाल है वो 30 है और समय नहीं पता है, तो 10 में से x निकाल लीजिए, 10 - 6, और यही है 228 किलोमीटर। अब इसमें गुणा करते हैं 12x, अब इसमें करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 और माइनस ये 30x बराबर 228 हो गया। अब ये जब घटता है तो 12 घट जाएगा, तो ये -18x और प्लस 30, 300 बराबर 228। तो ये x का वैल्यू आप जब निकालते हैं यहाँ से, इस x को उस साइड लेकर चले जाइए, तो 18x बराबर 300 माइनस 228। अब इसमें 300 में से घटाइए आप, तो ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 होगा,
और ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 2 0 72, तो ये 18 चौके 72, 18 x बाई 72 दिया है, तो 18 चौके 72, x बराबर 4। जब x बराबर 4 आ जाएगा तो एक था 10 माइनस एक्स, तो ये 10 माइनस 4 बराबर आपका 6 घंटा। तो पैदल 6 घंटा जाएगा और साइकिल से 4 घंटे तक जाएगा। तो ऐसे भी आप सवाल को निकाल सकते हैं, आप घर पे बेसिक तरीका से हल करिएगा। आते हैं अब अगले टाइप पर, देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेन सुबह 8 बजे एक दूसरे की तरफ क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। बलिया से बनारस की दूरी 225 किलोमीटर है। तब दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी और कितनी दूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। पहले मैं इसको रेशियो मेथड से हल करता हूं, उसके बाद बेसिकली पर आते हैं। तो दोनों कंडीशन में T1 और T2 क्या होगा, बराबर होगा। बनारस से जो ट्रेन आएगी जब 8 बजे छूट रही है तो वो भी उतना ही समय लेगी जितना बलिया वाली लेगी। तो दोनों का टाइमिंग सेम है, तो टाइमिंग सेम है। चाल का रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ है। पहले 40 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर कट जाएगा तो 4:5 हो जाएगा। तो समय का रेशियो समान है, तो चाल का रेशियो आप निकल गया। तो दूरी का रेशियो आप निकालते हैं तो यही दूरी का रेशियो भी यही हो जाएगा। अब देखते हैं ये दोनों मिल करके 4 और 5 दोनों मिल करके 9 होगा, और यही 9 बराबर जो डिस्टेंस है वो 225 के बराबर है। तो अब कटाते हैं। 9 दूनी 18, तो 4 9 5 45, 25 कट के आ जाएगा 25। 1 यूनिट बराबर आपका 25 आ गया। तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 25 बराबर 25 चौके 100, और ये 25 पाँचे 125। वो उधर से 125 आएगी और ये इधर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। अब हमको निकालना है कि कितने बजे मिलेगी, समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते ही हैं, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी या तो ऐसे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, दोनों से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे आते हैं, दूरी आपकी है 100 और चाल आपका दिया हुआ है 40, कट जाएगा ये 5 और ये 2, 5/2 मतलब 2.5 का मतलब 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट बाद मिलेगी। तो वो चल रही है 8 बजे से और 2:30 मतलब 2.5 घंटा और ले रही है। तो ये जब जोड़ते हैं तो 10:30 पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये है रेशियो कंसेप्ट से बेसिकली तरीका से इसको लगाना है। तो आइए देखते हैं, एक बार समझा देते हैं इसको, उसके बाद बेस पर देखते हैं। T1 T2 दोनों गाड़ी का, ये बनारस से चलने वाली और बलिया से चलने वाली दोनों गाड़ियों की जो समय है वो सेम है। चाल का रेशियो आप निकालिए, 40 और 50 दिया हुआ है तो कट के 4:5 आ जाएगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 यही दूरी 225 किलोमीटर के बराबर है।
तो 1 बराबर 25, तो 4 बराबर 25 चौके 100, 5 बराबर 125। तो उधर से बनारस वाली 125 जाएगी, बलिया वाली 100 किलोमीटर जाएगी। अब जब समय निकालना है तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकालिए। तो दूरी 100 किलोमीटर है और चाल 40 किलोमीटर है, तो समय आप निकालेंगे तो 100/40 कट के आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा बाद ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो 8 बजे चल रही है, 2.5 घंटा और उसमें जोड़ दीजिए, तो 10:30 बजे सुबह को 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे सुबह को वो ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो ये था लॉन्ग प्रोसेस, सॉरी शॉर्ट रेशियो मेथड। अब आते हैं, इसको देखते हैं बेसिकली तरीका से, इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये बलिया है और ये बनारस। बलिया और बनारस दोनों स्टेशनों की जो बीच की दूरी है वो 225 किलोमीटर है। इधर से जाने वाली 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है और इधर से आने वाली 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है ट्रेन। अब इसमें सापेक्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो सापेक्ष चाल यदि हम निकालते हैं तो ये 40 है और ये 50, दोनों जुड़ करके 90 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो सापेक्ष चाल समय अब आप निकालते हैं तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपकी 225 है, 225 है और ये 90 है। तो ये समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 225 बटा ये 90 सापेक्ष चाल है। अब इसको कटाते हैं तो 45 दूनी 90 और 45 पासे 225, तो ये 5/2 घंटा, मतलब 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएगी। तो 8 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है, 2.5 घंटे बाद मिलेगी। तो ये 10:30 अर्थात सुबह 10:30 पर ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो अब ये था बेसिकली है तरीका कितनी दूरी पर मिलेगी। तो दूरी आपको निकालना है कि कितनी दूरी पर मिलेगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल पहले वाले की 40 है और ये 5/2 ले रहा है समय, तो कट जाएगा ये 20, 5 दूरी 10, 100 किलोमीटर दूर जा करके और मिल जाती है। 100 किलोमीटर दूर जा करके मिल जाएगी। तो ये था बेसिकली तरीका। फिर अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं एक और सवाल। कह रहा है कि दो ट्रेन सुबह 9 बजे एक दूसरे की तरफ क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। दिल्ली से कलकत्ता की दूरी 225 किलोमीटर है, 735 किलोमीटर है ये, 735 किलोमीटर। तब दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे और कितनी दूर पर मिलेगी।
तो आइए अब इसको हल करते हैं, रेशियो कंसेप्ट से पहले हल करते हैं। कह रहा है ये 60 किलोमीटर से जा रही है, दोनों का टाइमिंग का रेशियो सेम होगा जब मिलेगी। तो अब मान लीजिए 9 बजे से दिल्ली वाली चलती है, उतने समय पर कलकत्ता वाली चलती है, दोनों आके मिलती है, तो जितने समय वो लेगी उतना समय वो लेगी। समय का रेशियो समान है, चाल का निकालना है तो चाल 60/80 कट जाएगा, ये 3 और ये 4, ये दोनों मिलकर के 7 है, और 7 बराबर आपका दिया हुआ है 735 कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 0 7 5 35, 1 यूनिट बराबर 105, तो 3 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 और गुणे 3 315 किलोमीटर। और इसका आप निकालते हैं 5 के 20 4 420 किलोमीटर। तो एक ट्रेन 315 किलोमीटर चलेगी और एक ट्रेन 420 किलोमीटर चलेगी। तो ये है, अब समय आप निकालना चाहते हैं तो समय आप देख लीजिए, समय आप निकालिए, तो 420 हो जाएगा बाई 80, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आप कटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और इसको कटाते हैं तो ये 21 हो जाएगा, 21/4। अब भाग देते हैं तो 5 के 20 और 1/4। अब इसको आप मिनट में करना चाहते हैं तो ये 15 हो जाएगा, तो 5:15, 5:15 के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएगी। पहले 9 बजे मिल रही थी, 9 बजे चल रही है, अब 5:15 मिलेगी, 9 5 14, 14 15, इसी को बोलते हैं 2:15। 2:15 को वो ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी। तो ये ऐसे आप सवाल लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो बेसिकली तरीके से आइए देख लेते हैं उसको बेस से कैसे हल किया जाएगा। सापेक्ष चाल आप निकालते हैं तो दोनों का हो जाएगा 8 6 14 140 किलोमीटर पर घंटा। दूरी दिया हुआ है, समय आप पहले यहां से निकाल लीजिए, दूरी दिया हुआ है, दूरी आपकी दी गई है 735/140। अब इसको कटाते हैं, 35 से आप कटाइए तो 35 चौके 140 और 35 जहां कटा लेते हैं 735, 35 दूनी 70 कट जाएगा, 3 5 35 कम 35, तो ये आपका आ जाएगा 21, कट के आ गया 21/4। इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो वही बात 15:15, तो 9 बजे चल रही है और 5:15 ये जोड़ेंगे तो 2:15 बसे एक दूसरे से क्या होगी, मिल जाएगी। तो ये तो समय था। अब जब दूरी आप निकालते हैं तो दूरी पहले वाली चल रही है 60 किलोमीटर की चाल से, समय लेगी 21/4, कट जाएगा ये 15, तो 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 किलोमीटर दूर उनको पकड़ लेगी। तो ये बेसिकली मेथड है, वो रेशियो मेथड था, ये बेस है। आपको जिस तरीके से हल करना चाहते हैं उस तरह से आप हल करते रहिए। दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए और आगे देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। अब आइए देखते हैं टाइप नंबर 13 पर चलते हैं। टाइप नंबर 13 कह रहा है कि एक ट्रेन बलिया से 8 बजे 45 किलोमीटर की चाल से गोरखपुर के लिए निकलती है
तथा दूसरी सुबह 9 बजे 60 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में निकलती है, तो बताइए कब मिलेगी और कितनी दूर पर मिलेगी। तो आइए इसको देखते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर के लिए जा रही है, एक 60 किलोमीटर के लिए जा रही है और एक 45, तो 45 से जा रही है और ये 60 से जा रही है, कट जाएगा 15 दिया 45, 15 चौके 60। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 1 होगा और एक ट्रेन 8 बजे जा रही है और एक 9 बजे जा रही है। तो लॉजिकली बात है कि जो 8 बजे जाएगी वो 45 किलोमीटर दूर रहेगी, तो एक बराबर 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर तय कर लेगी। तो 1 बराबर 45, 45 दिया 5 ते 15 के 5, 1 5 4 12, 12 1 13, 135 और 45 किलोमीटर और चली जाएगी, तो 5 7 और 1 8, 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर आप डायरेक्टली यहाँ से भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आ जाएगा 45 चौके 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर उसकी दूरी होगी, 180 किलोमीटर दूर जाके पकड़ लेगी। पकड़ने का जो समय है, अब ये 4 घंटे में पकड़ रही है, ये 3 घंटे में, सॉरी ये दूरी का है, ये दूरी है, तो ये दूरी निकल गया। अब समय आप निकालते हैं तो समय बराबर आप जानते ही हैं दूरी बटा साल। दूरी आपकी 180 है और ये आपका 60 है, कट जाएगा 36 18। तो 3 घंटे में वो पकड़ लेगी। तो पकड़ने का समय 3 घंटा और ये तो 9 3 12 बजे वो पकड़ लेगी। तो ये बेसिकली तरीका है। अब आते हैं, ये रेशियो मेथड है, बेसिकली तरीके पर आते हैं, देखते हैं। सापेक्ष चाल आप जब निकालते हैं तो ये 60 है और ये 45, 60 और 45 घट के आ जाएगा 15 और 1 घंटा में अब समय निकालिए। समय तो समय जब आप निकालते हैं तो 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर जा चुका है, 15 कट जाएगा 3 घंटा। तो 3 घंटा वो चलेगा और 3 घंटे में कितनी जाएगा दूर वो। तो पहले जो ट्रेन जा रही है बलिया से वो 8 बजे जा रही है, तो 3 घंटा तो साथ में चली, 1 घंटा पहले निकली थी, तो 3 1 4 घंटा। तो दूरी आप निकाल लीजिए कितनी दूर जाके मिलेगी। तो 4 और उन्हें कितने की चाल से जा रही है, तो 45 चौके 180 किलोमीटर दूर जाएगी वो। तो ऐसे बेसिकली तरीका है, ये रेशियो मेथड है, जैसे आप लगाना चाहते हैं वैसे लगाइए। आइए एक और सवाल इस पर देखते हैं और उसके बाद फिर आगे टाइप लेकर चलते हैं। तो एक सवाल और, तो आइए देखते हैं। एक और सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन बलिया से 9 बजे 60 किलोमीटर की चाल से गोरखपुर के लिए निकलती है तथा दूसरी सुबह 10 बजे 80 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में निकलती है। तो बताइए कब मिलेगी और कितनी दूर पर मिलेगी। तो आइए देखते हैं। ये 9 बजे चलती है और ये दूसरी 10 बजे, 1 घंटे का गैप है। 1 घंटे में ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगी। ए वाले की चाल है 60 और बी वाले की है 80, कट जाएगा। तो 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, घटाएंगे तो 1 यूनिट बराबर आपका 60, तो 4 यूनिट बराबर 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर दूर मिलेगी। ये दूरी है 240 किलोमीटर दूर मिलेगी। समय अब निकालना है तो समय निकाल दीजिए, 240 और बटा 80 कट जाएगा।
3 के 24, 3 घंटा। 3 घंटा। अब यहां से आप निकालना चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं। तो 3 घंटे तो समय, और आप बेसिकली तरीका देखते हैं तो 60 किलोमीटर तो जा चुका है, सापेक्ष चाल है 20, समय लिया 3 घंटा, ये समय है। तो दूरी आप निकालते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा 60, 1 घंटा पहले जा रहा है 4, 4 के 24, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। 3 घंटा लेगा 240 किलोमीटर, ये समय है, घंटा है समय। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।